टीटीपीसी आरआरबी रिजल्ट को लेकर बिहार बंद का ऐलान किया गया था। जाप की सेना सड़कों पर उतरी है। लगातार सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे की यहाँ क्या तस्वीरें हैं। छात्र विंग्स के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सड़कों पर बैठ गए हैं और बात कर रहे हैं छात्रों के हित की। तो हम सवाल इन्हीं से पूछेंगे कि लगातार छात्रों के साथ आप लोग अब प्रोटेस्ट पिछले दिनों से करते आए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि छात्रों को सड़कों पर अपनी बातों को रखने के लिए उतरना पड़ रहा है? हमेशा छात्रों को ये सरकार सब्ज़बाग दिखाती है, बरगलाने का काम करती है। अभी भी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आंदोलन के बाद जो रवैया रहा है, यह भी झांसे में रखने वाला ही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास में जितने भी प्रतिभागियों ने परीक्षा दी है, उनके पास में तो मेरिट ऑर्डर बना हुआ है रिजल्ट निकलने के समय। छात्रों का एकमात्र मांग तो यही तो है कि आप 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट दीजिए। आप 7.5 लाख स्टूडेंट्स का रोल नंबर जारी करिए, न कि मल्टीपल रोल नंबर मिलाकर 7.5 लाख करिए। अभी जो रिजल्ट आया है वो 20 गुना रिजल्ट है कहने के लिए, लेकिन वो क्या है, 3.5 लाख रोल नंबर को ही मल्टीपल नंबर में डाल करके उसको 7.5 लाख पूरा दिया गया है। तो छात्रों की मांग को तो बस सिर्फ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अगर मंशा साफ़ होती, मोदी जी की मंशा साफ़ होती, रेल मंत्री की मंशा साफ़ होती, तो केवल एक बटन क्लिक करते और 7.5 लाख लड़कों का तो ऑलरेडी मेरिट लिस्ट बना ही हुआ है, वो तुरंत जारी कर देते। लेकिन ऐसा वो करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम इनको झांसे में रखें, जैसा कि हमेशा रखते रहे हैं, और इनके आंदोलन को हम सबोटेज कर दें। इसी वजह से ये 5 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं, तो रिपोर्ट मांगाएंगे, तो लड़कों का शिकायत सुनेंगे, तो ये सब तो एक आईवस है, इसके सिवा और कुछ नहीं। एक सवाल है मेरा कि नेताओं की सेरेमनी जो है वो 7 दिन और 10 दिन 1 महीने में हो जाती है, लेकिन छात्रों को अपनी बात रखने के लिए या उनका रिजल्ट में महीनों बीत जाता है, ट्विटर पर ट्रेंड कराना पड़ता है। सरकार उनकी बातें क्यों ऐसे नज़रअंदाज क्यों करती है उन्हें? इसलिए कि हम जानते हैं कि छात्रों को कोई राजनीतिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता इस संदर्भ में। वो बेबस और लाचार होते हैं। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल छात्र ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनको उन मांगों को लेकर के समझाते हैं, तब वो कुछ उनकी चेतना जगती है। वे लोग तो संगठित हैं नहीं, तो जो लोग संगठित नहीं हैं उनकी मांगे जल्दी सरकार नहीं मानती है। अब देखिए कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। जो सरकार हर साल 20 लाख लोगों की नौकरी का वादा करती हो, वो पिछले 5 सालों में 35,000 नौकरी का फॉर्म भरवा करके रिजल्ट भी नहीं जारी कर सकती है। उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह केवल लोगों को झांसे में रखने वाली सरकार है। सरकार में आने से पहले का बयान देखने के बाद जब बेरोजगार लोगों ने इनके सवाल दागा तो कहा वो तो जुमला था। तो सरकार में आने से पहले इनके रंग कुछ और होते हैं, सरकार में आने के बाद इनके ढंग कुछ और हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम छात्रों को बोलेंगे कि ये वक्त ऐसा है कि देश में गरीबों को गरीब बनाने की साजिश चल रही है। बेरोजगारों को भुखमरी के कगार पर धकेलने की योजना बन रही है। नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं देकर के उनके हाथ में कटोरा थमाने की बात चल रही है। तो इन चीज़ों को बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। देश को कहाँ ले जाया जा रहा है ये छात्र ही समझ सकते हैं बखूबी, उनको शिक्षक ही समझा सकते हैं। तो शिक्षकों का भी ऐसे गंभीर संकट के दौर में ये पुनीत दायित्व बनता है कि अपने छात्रों को भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनको संगठित करें, उनको अपने कैरियर के प्रति संवेदनशील बनाएं। एक रिपोर्ट सामने आई थी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि प्रतिवर्ष भारत में 10 लाख से अधिक लोगों का जो है रोज़गार छीनते जा रहा है, और युवा जो है रोज़गार के लिए अब सुसाइड कर रहे हैं, या फिर रोज़गार MBA चाय वाला बन जा रहा है, BA जो है वो भूंजा वाला बन जा रहा है। ये क्या चल रहा है? यही तो है। इसी के संदर्भ में तो मैंने आपको पहले कहा है कि देश में एक गंभीर साजिश है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है संविधान विरोधी है। भारत की सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लोक कल्याणकारी गणराज्य की स्थापना की। जनता के कल्याण की बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार कर क्या रही है? सरकार पूंजीपतियों के कल्याण की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अब नहीं हैं,
वास्तव में वो अडानी और अंबानी के आदेशपाल हैं। जो पूंजीपति लोग इनको चाहते हैं वही ये करते हैं। ऐसे में तो ये सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं। जो नौकरी देने वाली जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनको ये बेच रहे हैं। अब तो रोज़गार है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो देश है वो बड़ी गंभीर संकट में चल रहा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, वर्ल्ड अनइक्वलिटी फोरम के अनुसार जो डाटा आया वो चौंकाने वाला है। इस 6 सालों में देश में जो अमीर लोग हैं, 1% लोग हैं, उनकी जो आमदनी है वो 34 गुनी बढ़ गई है, और जो 50% से ज़्यादा जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी जो आमदनी है वो 70% नीचे आ गई। ये जो आर्थिक विषमता जो की खाई जो गहरी हुई है, ये गंभीर विषय है। इस पर तमाम संवेदनशील नागरिकों को सोचना चाहिए।